फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल। लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन मालेगांव। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। मुल्क देख रहा है कि मुल्क के अंदर जिस तरीका से सत्ताधारी पार्टी सेकुलरिज्म का एक दुरुपयोग कर रही है, मुल्कों की एजेंसीज सीबीआई है, ईडी है, इन जैसी एजेंसीज का विपक्ष के नेताओं के साथ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के अंदर अल्पसंख्यक के साथ जिस तरीका से अत्याचार किया जा रहा है, आज ये हुकूमत ने झूठ बोल करके इक़्तिदार के ऊपर काबिज हुई, बहुत सबसे बागात दिखाए, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और भी इस तरीके की अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत ढेर सारी ऐसे झूठ फसाद बातें करके इक़्तिदार के ऊपर हासिल इन लोगों ने कब्जा किया। आज ये कहते हैं कि गरीबी मिटा दी जाएंगी। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? इस तरीके के हालात मुल्कों के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। आज विपक्ष की मजबूत पार्टी को और सेकुलरिज्म की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अफसोस के साथ आज ये खबर देनी पड़ती है कि बॉम्बे के अंदर यशवंतराव हॉल के अंदर आज जिस वक्त एनसीपी की शरद पवार साहब की मौजूदगी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था, वहां पर शरद पवार साहब ने पार्टी से रिजाइन देने का और इस्तीफा देने का फैसला सुना दिया है। उसी के पेश नजर आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव शहर के अंदर भी आसिफ शेख साहब के नेतृत्व में और उनकी सरपरस्ती में पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और कार्यकर्ता यहां पर आए हैं और हम ये बात की गुहार लगा रहे हैं कि शरद पवार साहब अपना ये फैसला वापस ले। उसकी वजह यह है कि आज जहां पर बीजेपी इक़्तिदार में है, आप देख सकते हैं बिल्डोजर की सियासत हो रही है, मुसलमानों के मजहबी कवानीन के ऊपर गलत दाव पेच खेले जा रहे हैं, एसटी, एससी और ओबीसी जैसे लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लो और इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि बिल्डोजर जैसी सियासत से, कानून का उल्लंघन करने वाली सियासत से महाराष्ट्र पाक रहे और महाराष्ट्र के अंदर सेकुलरिज्म की सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी दीवार अगर कोई था तो वो शरद पवार साहब थे। पूरा मुल्क जानता है, रोज रोशन की तरह ये बात आया है। उसी के पेश नजर आज अगर शरद पवार साहब पार्टी से रिजाइन करते हैं तो ये मेरा जाती कहना है, इख्तिलाफ हो सकता है कि आज अगर शरद पवार साहब ने पार्टी से रिजाइन किया तो सेकुलरिज्म की दीवार गिर जाएंगी, पूरे महाराष्ट्र के ऊपर इसका एक गलत असर पड़ेगा। हम ये डिमांड करते हैं, हम चाहते हैं कि शरद पवार साहब अपना ये फैसला वापस ले और पार्टी के ही अध्यक्ष रहे और रह करके अब तक के उन्होंने जितनी भी सेकुलरिज्म के ताल्लुक से और देश के हित में, अल्पसंख्यक के हित में जितना भी काम किया है, आगे भी वो इसी काम को करते रहे। उसी के पेश नजर आज मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं, जाहिर बात है इस तरीके के अगर हालात बनेंगे तो उसका असर पूरे मुल्क के ऊपर पड़ेगा, खास तौर से महाराष्ट्र के ऊपर पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि शरद पवार साहब पार्टी के सदर रहे और सदर रह करके ही वो काम करते रहे राष्ट्रवादी पार्टी से। आज पवार साहब ने जो इस्तीफानामा दिया है, उनका इस्तीफा देने से मुल्कों के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो आज परेशानी की हालत में ना हो। इस मुल्कों के अंदर तमाम सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करने का काम अगर कोई लीडर कर सकता है तो वो शरद पवार साहब थे। आज मुल्कों को जो हालात से गुजर रहा है और सरकार जिस तरह का नारा दे रही है और जिस तरह के हालात मुल्कों में पैदा हो रहे हैं, ये हर तबके के लिए एक मुसीबत की घड़ी है। ऐसे हालात में
किसानों के लीडर, मुसलमानों के लीडर, सुनारों के लीडर, हर तबके की नुमाइंदगी करने वाले लीडर ने आज इस मुल्क को तो इस्तीफा दे दिया है। ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक सोचने का मुकाम है कि मुल्क को किस तरफ जा रहा है। आज पवार साहब को मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई एहसान है तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मुल्कों के अंदर जब चारों तरफ बम धमाके हो रहे थे, ऐसे हालात में मुसलमानों की तरफ उंगली उठाई जा रही थी। पूरा मुल्कों का हालात इस तरह थे कि मुसलमानों को दहशतगर्दी का लक़ब दिया जा रहा था। ऐसे हालात में शरद पवार वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने हिम्मत को घर का इंतखाब अमल में लाकर मुसलमानों के ऊपर एहसान किया था और उन्होंने दहशतगर्दी का इस लेवल को मुसलमानों के ऊपर से हटाने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार साहब ने किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस लीडर का, आसिफ साहब की क़यादत में हम यहाँ पर धरना दिया है और हमारा यह मुतालबा है कि शरद पवार साहब अपना इस्तीफा आप वापस ले ले। माना कि आप हालात से दो चार हो गए, इतना बड़ा फैसला आप बिला वजह नहीं लिए होंगे, लेकिन फिर भी हमारा यह मुतालबा है कि आप अपना इस्तीफा वापस ले और मुल्कों को बचाइए। कि आप वाहिद लीडर है तो सरकार के खिलाफ आंखों से आंखें डालकर बात कर सकते हैं। आज का यह धरना हमारे हरदिल अजीज लीडर शेख आसिफ साहब की क़यादत में है। हम ये चाहते हैं कि हमारा यह मुतालबा है कि शरद पवार साहब अपना इस्तीफा वापस ले और इस मुल्क में बीजेपी सरकार के खिलाफ साना बसाना खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।